नमस्कार साथियों, पिछली क्लासेस में हमने दर्शन, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, दर्शन क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। और आज हम भारतीय दर्शन का वर्गीकरण और भारतीय दर्शन के विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जानना है, सबसे पहले आप अपनी पिछली क्लासेस के लेक्चर में एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए। मैंने आपको बताया था कि भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन के उद्भव की पृष्ठभूमि पाश्चात्य दर्शन से अलग रही है। भारतीय दर्शन अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है, क्योंकि वो कहीं न कहीं परम सत्ता के साथ साक्षात्कार यानी अंतिम सत्य को जानने की कोशिश करता है और उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। तो पूरी तरह भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि क्या है? आध्यात्मिक है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ आपको उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टिकोण से आपको भारतीय दर्शन की विशेषताओं को समझना है और भारतीय दर्शन के वर्गीकरण को भी जानना है। तो साथियों, दर्शन तो आप समझ ही चुके हैं और इसके साथ साथ आपको बताया जा चुका है कि भारतीय दर्शन क्या है। अब अगली चर्चा हमारी भारतीय दर्शन। हालांकि भारतीय दर्शन भी दो प्रकार से, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। देखिए, आमतौर पर आप आस्तिक और नास्तिक शब्द का इस्तेमाल आप किस संदर्भ में करते हैं? आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता है और नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन यहाँ अगर हम भारतीय दर्शन के वर्गीकरण को देखें तो यहाँ आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का विभाजन ईश्वर के आधार पर नहीं किया गया है। ये यहाँ आपको ध्यान देना होगा। यहाँ आस्तिक और नास्तिक दर्शन का विभाजन वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर किया गया है। किस आधार पे? वेदों की प्रामाणिकता के आधार पे। मतलब वह दर्शन जो वेद की प्रामाणिकता को मानता है, जो वेद को मानता है, वेद के विचारों को स्वीकार करता है, वो क्या कहलाएगा? आस्तिक दर्शन। और इसके विपरीत वह दर्शन जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता, वेद के विचारों को स्वीकार नहीं करता, वो नास्तिक दर्शन कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ पे इनका आधार यदि हम देखें तो ये आधार क्या है? आस्तिक और नास्तिक का आधार क्या है? तो इनका आधार है वेद की प्रामाणिकता। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। वेद की प्रामाणिकता यानी आस्तिक दर्शन वेद की प्रामाणिकता को मानते हैं, वहीं नास्तिक दर्शन जो है वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते। अब इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। कुछ ऐसे भारतीय दर्शन हैं जो आस्तिक दर्शन हैं और कुछ ऐसे दर्शन हैं जो नास्तिक हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आस्तिक दर्शन हैं। इनमें 6 मुख्य रूप से आप 6 दर्शन आस्तिक दर्शन में शामिल करते हैं। पहला न्याय दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा सांख्य, न्याय योग सांख्य। उसके बाद अगला वैशेषिक दर्शन और अगला मीमांसा, जिसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा शामिल है, और अगला वेदांत। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 6 दर्शन जो है क्या है? आस्तिक दर्शन है कि जो कहीं न कहीं वेद की प्रामाणिकता को मानते हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे तो नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन में आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम तो चार्वाक का ही आता है। चार्वाक को तो नास्तिक में भी नास्तिकों का नास्तिक कहा जाता है इनको, इसलिए नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है कि मतलब पूर्णतः ये भारतीय दर्शन के का एक तरह से अपवाद है, जो कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक परंपरा से बिल्कुल अलग है, पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है। लोकायत दर्शन इसलिए भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर प्रीलिम्स में पीटी के एग्जाम में पूछता है, लोकायत दर्शन। तो चूंकि
पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है, इस लोक की बात करता है, इस लोक की सत्यता को स्वीकार करता है, परलोक को सत्य नहीं मानता, इसलिए क्या है, ये भौतिकवादी दर्शन है। और चूंकि वेद को भी नहीं मानता, इसलिए क्या है, नास्तिक दर्शन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि नास्तिक दर्शन में मुख्यतः तीन दर्शन, एक तो चार्वाक, दूसरा बौद्ध और तीसरा जैन। ठीक है। हालांकि कुछ लोग, कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि 6 आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन है। तो कई बार आपको ये सुनने में मिलता होगा कि 6 नास्तिक दर्शन है। तो वास्तव में मोटे तौर पे आप यदि देखेंगे तो 3 नास्तिक दर्शन है। एक्चुअली 6 इसलिए होता है क्योंकि ये जो बौद्ध के जो 4 हैं, बौद्ध के जो 4 हैं उनको मिला करके बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए 4 विचार हैं। एक तो माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक और सैद्धांतिक। तो इस प्रकार यदि हम बौद्ध के 4 अलग अलग विचारों को अगर शामिल कर लें तो ये 4 और 1 5 और 6, यानी 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन। मोटे तौर पर यदि देखें तो चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये 3 जो है नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये वेद की प्रामाणिकता को या वेद के विचारों को स्वीकार नहीं करते। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारतीय दर्शन का वर्गीकरण आस्तिक और नास्तिक दर्शन में किया गया है। दूसरा, आपने ये जाना या समझा कि भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि जो है आध्यात्मिक रही है, जो तत्व के साथ साक्षात्कार और उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, यानी तत्व यानी अंतिम सत्य। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है कि ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को, ब्रह्म परम सत्ता या अंतिम सत्य के यथार्थ स्वरूप को जानना, समझना। ठीक है, या आत्मा और परमात्मा के संबंधों के स्वरूप को जानना और समझना। तो इसी आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। तो अगली चर्चा जो है आपसे, चूँकि हमारा जो अधिकतम शब्द सीमा है वो 125 शब्द हैं, तो उस आधार पे आपको देखना है कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं 125 शब्द में। तो कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे। अब आपको यहाँ पे सोचना होगा। एक सामान्य रूप से आपसे पूछा गया भारतीय दर्शन की विशेषताएं, तो देखिए इसको, विशेषताओं को लिखने का या जानने का या समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को उस परंपरा में रह के सोचें। जितने भी आपके सामने जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, या खुद को उसमें अपने आप में उससे जोड़ करके देखें, आपको क्या विशेषताएं उससे निकल के आती हैं, वही आपकी भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ा है इतिहास में, ठीक है, और महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने बोला कि, या आपने गीता के बारे में पढ़ा है, गीता भी एक दर्शन है। ठीक है, तो गीता में क्या कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत मा संगो यत्स कर्मणि। तो मतलब ये है कि कर्म पर हमारा अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि सभी जो भारतीय दर्शन, जितने भी भारतीय दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन की बात करें, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। तो इसका मतलब क्या है कि कमोबेश जितने भी भारतीय दर्शन हैं वो किस में विश्वास करते हैं, कर्म नियम में विश्वास। तो पहली विशेषता, कर्म नियम में विश्वास। सभी भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। ठीक है, इसलिए हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी हम विशेषता देखें तो विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता मतलब कि जितने भी भारतीय दर्शन हैं वो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर आधारित नहीं है। सबके अपने अपने विचार हैं। सतनाम पंथ के अपने अलग विचार, कबीर के अपने विचार, जैसे उनकी पृष्ठभूमि रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि भारतीय दर्शन का जो उद्भव वो किसी दबाव के स्वरूप में नहीं हुआ है,
बल्कि एक स्वतंत्र विचारों से भारतीय दर्शन जो है भारतीय दर्शन का उद्भव हुआ है। एक स्वतंत्र पृष्ठभूमि में भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं सभी भारतीय दर्शन में विचारों की स्वतंत्रता दिखाई देती है। वैदिक दर्शन से बौद्ध दर्शन बिल्कुल अलग है, उसकी अपनी मान्यता है, पूरी तरह वेद से स्वतंत्र है, जैन पूरी तरह स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं विचारों के आधार पर देखेंगे तो सभी भारतीय दर्शन एक दूसरे के क्या है, स्वतंत्र हैं। तो ये भी आप देखते हैं अक्सर। तीसरा, मोक्ष। सभी भारतीय दर्शन जो है मोक्ष या मुक्ति की बात करते हैं। मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य। सभी इस संसार से विरक्ति की बात करते हैं, इस संसार में से मतलब अपनी उन्नति का रास्ता बताते हैं और इस संसार से, इस सांसारिक जीवन से मुक्त होने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य सभी भारतीय दर्शन मानते हैं। अब यहाँ पे मोक्ष क्या है आपको समझना है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्त हो जाना। तो भाई क्या, कैसे मुक्त हो जाना, ये मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति कैसे होगी? जब आप पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। और पूर्ण ज्ञानी कैसे होंगे? जब आप इस संसार की वास्तविकता को समझ जाएंगे, यानी वास्तविक सत्य को जानना। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि मोक्ष यानी मुक्त होना, मुक्त यानी पूर्ण ज्ञान की अवस्था है, और वास्तविक सत्य को जानना। तो यहाँ पे देखिए अक्सर कई बार मोक्ष और निर्वाण शब्द का जिक्र होता है और यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वास्तव में मोक्ष और निर्वाण दोनों ही अगर हम देखें तो मुक्त होने की बात करते हैं। मुक्त होने का संदर्भ अलग है। मुक्त होना मतलब ये होता है कि अज्ञानता से मुक्त हो जाना। ध्यान दीजिएगा, मुक्त होने का तात्पर्य है कि अज्ञानता से मुक्त हो जाना और ज्ञान से प्रकाशित हो जाना, इनलाइटेड हो जाना, स्टेट ऑफ ब्लिस की कंडीशन पे पहुंच जाना। तो अक्सर देखिए अब यहाँ पे मोक्ष और निर्वाण में अंतर होता है कि मोक्ष जो है, अब दो स्थितियां हो सकती है। आप पूर्ण ज्ञानी हो गए तो यानी मुक्त हो गए, इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो गए। अब दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो इस संसार को छोड़ दो तो वो मोक्ष होगा, यानी मोक्ष जो है मृत्यु के बाद की अवस्था है, जबकि निर्वाण में मृत्यु आवश्यक नहीं है। ठीक है, निर्वाण में मृत्यु आवश्यक नहीं है। जैसे हम बौद्ध परंपरा में बोधिसत्व की एक शब्द सुनते हैं। बोधिसत्व क्या होता है? यानी बोधिसत्व वह बौद्ध भिक्षुक है जो पूर्ण ज्ञानी होने के बाद, जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, जिसने संसार की वास्तविकता को समझ लिया और उस संसार की वास्तविकता को समझने के बाद अपना पूरा ध्यान लोगों के उन्नति और कल्याण में लगाते हैं, लोगों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे लोग बोधिसत्व कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष, निर्वाण, बोधिसत्व ये सभी वास्तव में अगर देखेंगे तो उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर ये है कि ज्ञान से प्रकाशित हो जाना और अज्ञानता से मुक्त हो जाना। तो सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। एक अपवाद है चरवाक। चरवाक तो सभी चीज़ों में, सभी पूरी परिपाटी से ही अलग है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरा, सभी भारतीय दर्शन नित्य आत्मा में विश्वास करते हैं। नित्य आत्मा मतलब क्या है? कि आत्मा अजर अमर है, अजर है। आत्मा क्या है? अमर है, अजर अजर है। अब देखिए, अब इसको कैसे आपको समझना है कि आत्मा की अमरता में जितने भी भारतीय दर्शन ये बोलते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर की तरह नहीं है, बल्कि शरीर से पूरी तरह अलग है। ये न कभी वृद्ध होती है न कभी खत्म होती है, बिल्कुल क्या है? अमर है। आप इस भगवत गीता का कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं इसमें कि नैनम छिद्रंति शस्त्राणि, भगवत गीता में लिखा गया नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा के बारे में कहा गया है कि नैनम छिद्रंति शस्त्राणि मतलब आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे काटा नहीं जा सकता। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि,
नैनम दहति पावक, जिसे आग से जलाया नहीं जा सकता, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जिसे पानी से भिगाया नहीं जा सकता, और न शोषयति मारुतः, जिसे हवा से सुखाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आप देखते हैं, एक उदाहरण आपको मिल गया कि आत्मा जो है इन सारी चीज़ों से ऊपर है। न तो उस पर अग्नि का प्रभाव है, न के ऊपर जल का प्रभाव है, न तो उसके ऊपर किसी शस्त्र का प्रभाव है। तो आत्मा क्या है? बिल्कुल अजर है और अमर है। इसके साथ साथ आप देखें अगली विशेषता क्या हो सकती है। आपको खुद अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, एक चीज़ पे अपने को, एक पॉइंट पे फोकस करना है, अपने को भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि खुद को रखना है, और कैसे आप कौन कौन सी विशेषताएं निकल के आती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना है अपने नोट्स में। तो कर्म नियम में विश्वास, विचारों की स्वतंत्रता, मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य, नित्य आत्मा में विश्वास, यानी आत्मा अजर है, अमर है। ठीक है। और सभी भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि वह अज्ञानी है, यानी दुख का कारण क्या है? अज्ञानता है। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता है। सभी भारतीय दर्शन नैतिकता में विश्वास करते हैं। आपके नैतिक कल्याण, नैतिक उन्नति की बात करते हैं। अच्छे आचरण का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, लोगों के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब नैतिकता के ही मापदंड हैं। तो सभी भारतीय दर्शन, चाहे आप बौद्ध दर्शन की बात करें, चाहे आप जैन दर्शन की बात करें, चाहे उपनिषद की बात करें, सभी दर्शन आपको एक नैतिक उन्नति का, नैतिकता के बारे में बताते हैं, नैतिक उन्नति का रास्ता बताते हैं। ठीक है। तो यानी आप ये बोल सकते हैं कि भारतीय दर्शन की एक विशेषता होगी नैतिकता में विश्वास। ठीक है। ठीक है। और अगली विशेषता है कमोबेश सभी भारतीय दर्शन पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। आपने सुना होगा कि जो हमारा जो जीवन होता है कहीं ना कहीं कर्मों का एक बंधन होता है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, और इन सब का एक मिला जुला रूप जो हमारे जीवन का, जो जिसको हम बोल सकते हैं भाग्य या जो भी आप कहें, तो कहीं ना कहीं कर्मों पर आश्रित होता है। तो कुछ पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं वो उस पर आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में विश्वास होता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि कर्म को विशेष रूप से भारतीय दर्शन में महत्व दिया गया है। एक बात आपको अपने जीवन में हमेशा ध्यान में रखना है, आप सभी सिविल एस्पायरेंट हैं, कि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करता है। आप जीवन में अगर आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी। दो शब्द हमेशा आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, कृत प्रणाश। कृत प्रणाश मतलब किए हुए कर्म का फल नष्ट हो जाना, ये कभी नहीं हो सकता। आप जो कर्म कर रहे हो, चाहे अच्छा कर्म कर रहे हैं चाहे बुरा कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज अकृताभ्युपगम। अकृताभ्युपगम यानी बिना किए हुए कर्म का फल मिल जाए। ये तो बिल्कुल वही वाली बात होगी कि आपने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी ही नहीं की, आपने पीएससी की तैयारी ही नहीं किया और आप डिप्टी कलेक्टर बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दो चीज़ें, कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम। ठीक है। ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो पूर्व जन्म में विश्वास होता है, बिल्कुल है। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता की हम बात करें तो भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन का समन्वय पाया जाता है। समन्वय मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बौद्ध धर्म भी है एक प्रवर्तन के रूप में, भाई महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रवर्तन किया, और अपने विचारों के रूप में दर्शन भी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन का समन्वय पाया जाता है। ठीक है। अगली विशेषता की बात करें कि भारतीय दर्शन आपके जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके सभी भारतीय दर्शन आपके जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए रास्ता भी बताते हैं। ठीक है।
चाहे हम बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग की बात करें, पंचशील की बात करें, ये सभी भारतीय दर्शन क्या बोलते हैं, आपके जीवन की उन्नति का रास्ता बताते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन का जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय दर्शन आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय दर्शन की विशेषताएं 100 शब्दों में या 60 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। तो 60 शब्दों में देखिए टॉपिक वही है, लिखने का ट्रेंड जो है अलग होगा। यदि 60 शब्दों में सीधा सीधा आप पॉइंट की बात करेंगे, अगर 125 शब्दों में पूछता है तो थोड़ा सा इसको आप एलोबोरेट करेंगे। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक आपने कवर किया, भारतीय दर्शन की विशेषताएं और भारतीय दर्शन का वर्गीकरण। आगे हम अगली क्लास में धर्म दर्शन और दर्शन के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।